एंगल, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं भी स्क्रीनशॉट आपको अगर लेना चाहो तो ले सकते हो इसका, ठीक है। मारूबोजू का लेना चाहे मारूबोजू का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, लोग एसएमसी के लिए डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड पूरी करते हैं जब मुझे सप्लाई मिलेगी लाइक के फॉर्म में। लेकिन मुझे अपनी सप्लाई चाहिए, और मेरी सप्लाई है लाइक्स। मुझे तुम लोगों से लाइक्स चाहिए आफ्टर टॉपिक, अभी मत करना, अभी रुक जाओ, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी मैं समझाता हूँ, उसके बाद लाइक करना जब तुम्हें पसंद आए तो। पहले डिसलाइक करके रख लो जिसने कर रखा है वो डिसलाइक करके रख लो, और जब पसंद आ जाएगा तब अपने मन से करना कि हाँ यार ये थोड़ा बहुत जो है पसंद आया। इससे जो है मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। चलो, आज मैं आपको ग्लोबल एसएमसी समझाने वाला हूँ। एसएमसी किसके? आईसीटी के कॉन्सेप्ट से, मतलब जो आईसीटी यूट्यूबर है उसके कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा। मैं आपको इसमें पूरा नहीं बताने वाला, कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। इसका मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें होती हैं, पहले इसको यूज कहाँ किया जाता है पहले आप ये समझो, ठीक है। यूज कहाँ किया जाता है? स्मार्ट का मतलब होता है गेट रिड फ्रॉम कंसोलिडेशन। स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट ही मतलब है कि ये लोग कंसोलिडेशन से दूर रहते हैं, इन्हें कंसोलिडेशन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अब शांत हो जाओ, मुझे बोलने तो सिर्फ मैं बोलूंगा, वैसे तो मैं ही बोल रहा हूँ जब से, लेकिन अभी मैं ही बोलूंगा। इसका मतलब है कि ये लोग कभी भी कंसोलिडेशन वाले पैटर्न्स में उंगली नहीं करते, ये हमेशा दूर रहते हैं उससे। और इसी को ये लोग अपनी भाषा में इन पैटर्न्स को, जिन्हें हम लोग ग्लोबल पैटर्न्स बोलते हैं, ये इन पैटर्न्स को क्या बोलते हैं? ये इन पैटर्न्स को स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स अगर टूट जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाते हैं कैरेक्टर्स में, ठीक है। कैरेक्टर अलग चीज होती है, स्ट्रक्चर अलग चीज होती है। इसके लिए इसको बोलते हैं ये लोग, जब ये स्ट्रक्चर टूटता है तो इसको एक लाइन के कॉन्सेप्ट से ये लोग समझते हैं, जिसको ये बोलते हैं बीओएस। जब कोई स्ट्रक्चर टूटता है मार्केट का तो वो उन्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब मार्केट में स्ट्रक्चर के टूटने के बाद मार्केट का कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है, पहले समझाता हूं, दोनों में कंफ्यूज हो रहे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है ग्लोबल भाषा में चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। जैसे कि पीनेंट, जैसे कि वेजेस, ठीक है, जैसे कि ट्राइंगल्स, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब भी ये टूटते हैं मार्केट में तो अगला स्ट्रक्चर बनता है इन्हीं के जैसा डेवलप्ड फॉर्म में। पीनेंट टूटा तो अगला पीनेंट ही बनेगा, और जब तक पीनेंट टूट के रिवर्स नहीं हो जाता तब तक उसका कैरेक्टर चेंज होगा। यानी कि ट्रेंड जब चेंज हो जाए कैरेक्टर चेंज हो जाता है। यहां पर कैरेक्टर का मतलब होता है ट्रेंड चेंजिंग, ट्रेंड का चेंज होना। और ट्रेंड चेंजिंग को ये लोग इंडिकेट करते हैं विद ए चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से। ये एक लाइन होती है जो मार्केट में रिवर्सल में लगती है, जब कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिवर्स कर जाए तब ऐसा होता है। समझ आया सभी को? यहां तक समझ आया? समझ आया? दूसरी भाषा में, अगर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसी भी लेवल को तोड़ने की बजाय रजिस्ट करती है, तोड़ने की बजाय रजिस्ट करती है, तो वहां पर हमें रिजेक्शंस देखने को मिलती है। जैसे कि ये एक लेवल है, यहां मार्केट आती है और नीचे चली जाती है। यहां पर एक कैंडल बनाई इन्वर्टेड और ऐसे लाइन बना दी, इसे रिजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिजेक्शन मार्केट में एक रिवर्सल पावर इंड्यूस करती है, इसे हम लोग रिवर्सल पावर कहते हैं, आसान भाषा में इंड्यूसमेंट। और ये इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है एक ऐसा रीजन जो मार्केट को किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी कैरेक्टर को ब्रेक करने से रोकती है, उसे एसएमसी की भाषा में इंड्यूसमेंट कहते हैं। जैसे कि मैं अगर सर के ऊपर कंगा रगड़ूं और कागज के छोटे छोटे पीसेस टेबल पर रख दूं और उसके ऊपर ऐसे फिरूं तो वो उसको इंड्यूस करेगी, और हम उसको रजिस्ट करेंगे कि ये चिपके ना, बस बीच में रहे, चिपकने नहीं चाहिए, तो मार्केट उस एरिया से आने से रोकती है। वो इंड्यूसमेंट होती है रिवर्सल वाली। हमारी भाषा में तो हम इसको, ये तो सिर्फ इंड्यूसमेंट बोलते हैं हम, बुलिश पावर, बेरिश पावर, ये सब बोलते हैं, बुल पावर, बियर पावर ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ से इंड्यूसमेंट यूज होता है दोनों साइड के लिए। अगर बेरिश प्रेशर है तो भी इंड्यूसमेंट है, बुलिश प्रेशर है तो भी इंड्यूसमेंट है। तो ये पावर इनको इनके लेवल से रजिस्ट करने में यूज करते हैं, ये हर जगह यूज होती है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे आ रही है और नीचे आ रही है और नीचे आ रही है, और फिर ऐसे करके मार्केट अपने आप को लेके जा रही है, देन फिर लेके जा रही है। सो इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मार्केट में, जैसे कि ये, पहले आप समझो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके यहाँ से इस तरीके से होते हैं, ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जो इसके लो होते हैं ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और यहां पर मार्केट में अगर रिजेक्शन आ जाती है, ठीक है, सो यहां पर आपका वो इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाती है। अब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइनें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं होती, ये पूरा का पूरा जो लाइन है ना, ये एक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर होता है मार्केट में, इसका मतलब ये है लाइन नहीं होती, यहाँ पर ऐसे लाइन नहीं होती कोई। यहाँ बेसिकली आपका छुपा हुआ है एक
बियरिश पीनट, इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है जिसको मार्केट ब्रेक करके नीचे आती है। और ब्रेक किसे करती है? पीनट के पहले वाले स्ट्रक्चर को, वही स्ट्रक्चर जो मार्केट को पहले उठाता है और फिर उसी को रिपीटिंग स्ट्रक्चर से तोड़ देती है। कितना तोड़ती है? सप्लाई डिमांड से मैच कर सकते हो, तुम्हें पता लग जाएगा कितना तोड़, सप्लाई डिमांड का यूज करोगे पता लग जाएगा। फिर यहां से फिर ऊपर जाती है ये वाला हिस्सा। अब यहां पर तुम्हें ये वाला पीनट देखने को नहीं मिलेगा, अब तुम्हें पीनट थोड़ा सा और छोटा देखने को मिल सकता है और मार्केट जल्दी नीचे गिर जाए, क्योंकि क्या करती है जैसे ही वो एक स्ट्रक्चर तोड़ती है वो अगला स्ट्रक्चर और भी ज्यादा छोटा बन जाता है और पावरफुल बन जाता है, ज्यादा टाइम तक कंसोलिडेट नहीं करता, जल्दी नीचे गिर जाता है। और जब वो ज्यादा कमजोर हो जाए फिर मार्केट में रिवर्सल आ जाता है, और उसी पैटर्न को जो बार बार मार्केट को गिरा रहा था यहाँ पर, उसी को जैसे मार्केट क्रॉस कर देती है मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, उसकी रिटेस्टिंग पे एरिया होता है। समझ आया? दिस इज सिंपल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल। बाकी जो रिटेस्टिंग वगैरह होती है वहां पर आपको, जैसे कि ये वाला एरिया, जैसे यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मार्केट का, फिर रिवर्स करके आती है, तो यहाँ पर कई सारे रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे कि अगर 50% आती है तो यहाँ पर आप लोग FVG का यूज कर सकते हो, जिसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। बॉटम तक आती है, हाफ सप्लाई की जगह पूरी सप्लाई देती है, आप यहाँ पर OB का यूज कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम लोग कहते हैं। तो कई सारे कॉन्सेप्ट है, इनके इनके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप IFC वाली वीडियो देख सकते हैं मेरे, उसके अंदर FVG के सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन करे हुए ऐसे कॉन्सेप्ट। इसमें थोड़ा सा मैंने अपना यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। सर सेफ कौन सा होता है? FVG और OB डिपेंड करता है कितनी सप्लाई आई है, ऐसा नहीं होता ना कि कहीं से भी आ सकती है, ऐसे हमें भी नहीं पता रहता, वो डिपेंड करेगा, आपको उसके लिए सप्लाई डिमांड यूज करना पड़ेगा। इंड्यूसमेंट नहीं, उसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। लिक्विडिटी स्वीप पे कैंडल कौन सी बनती है बताना जरा एक बार। लिक्विडिटी स्वीप पे कैंडल का शेप कैसी होती है? शेप कैसी होती है कैंडल की? शेप बताना जरा लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल, गाइस एक बार शेप बताओ जरा। इन्हें इंड्यूसमेंट में और लिक्विडिटी स्वीप में फर्क नहीं पता क्या होता है। अब पकड़ा तुम लोगों ने, ठीक है। ये देखो भाई कह रहे हैं IFC लाई के हैमर, वाह क्या बात है। IFC वाला हैमर कौन सा होता है भाई? ये कौन सा हैमर आ गया? है? ये कौन सा हैमर आ गया? ये कौन सा हैमर आ गया? ये तो वो है जो SMC के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अभी मैं तुम्हें MMC में नहीं समझाया, इसमें मैं अपने वाले कॉन्सेप्ट से नहीं समझा रहा, ठीक है। तुम्हें ये नहीं पता कि लिक्विडिटी स्वीप में कैंडल कौन सी बनती है, इंड्यूसमेंट क्या होती है? इंड्यूसमेंट अलग चीज है, इंड्यूसमेंट में सिंगल कैंडल नहीं होती, अगर दो कैंडल भी लंबी लंबी बिकवा ली इंड्यूसमेंट नहीं है, और ये लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप सिंगल कैंडल के अंदर आती है, सिर्फ मार्केट यहां से नीचे आएगी यहां से ऊपर जाएगी, बस ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। लेकिन इंड्यूसमेंट में मल्टीपल कैंडल्स बनती हैं और उसमें उस साइड में ज्यादा विक्स होती है जिस साइड मार्केट ब्रेक करने के लिए कोशिश करती है, उसको रोकने के लिए इंड्यूसमेंट का ही कॉन्सेप्ट होता है, वो रोकने के लिए उसको कोशिश करती है यहाँ पर, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, और तुम्हें इसमें कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें सीखने की जरूरत नहीं है तुम्हें इसमें, ठीक है। बिल्कुल, ये दो कॉन्सेप्ट बेस्ट है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बाकी इसमें और कुछ FVG में खुद नहीं लगाता, सप्लाई डिमांड इसमें ऐड कर देता हूँ और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बेस्ट और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कर्व लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में डिमांड आई, फिर से दोबारा कर्व बनने की कोशिश हो रही थी, छोटा हो गया, अब दोबारा से डिमांड आ रही है, सेम। यहाँ पर उल्टा HCR बन रहा है, कैसे? ऐसे आ रही है, कंसोलिडेट कर रही है, ऊपर गई, M बनाया एंड देन ऊपर से HCR पैटर्न उल्टा वाला, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं। एलिप्स का फेकआउट रिवर्सल, एलिप्स का ब्रेकआउट नीचे की साइड, रिवर्सल, बुलिश एंगल्फिंग, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट इज मूविंग अप साइड, ठीक है। कैसे? सर ये स्ट्रेटेजी काम की है क्या बता दो प्लीज, 30 मिनट चार्ट में फर्स्ट कैंडल का हाई या लो ब्रेक करे तो ट्रेड लेना है, और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का प्रॉफिट में निफ्टी में। वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी यार, हैं? तुमने तो ऐसी बात कर दी। तुम्हें पता है एक चीज बताता हूँ तुम्हें, आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, मैं ऐसे चलता था 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा, यूरो USD की बात कर रहा हूँ मैं, 50 पॉइंट का टेक प्रॉफिट, टाइम फ्रेम 5 मिनट का, ठीक है। ये होता था मेरा रिस्क रिवॉर्ड, और मैं इस रिस्क रिवॉर्ड से बड़ा खुश होता था, मेरी इसमें एक्यूरेसी बहुत तगड़ी थी, सीधे 10-10 20-20 जो है प्रॉफिट होता था इसमें, ठीक है। जब पता लगा ना कि मार्केट में ट्रेडिंग की दुनिया में रिस्क रिवॉर्ड ही सब कुछ होता है, यहां से यहां करने में 6 साल लग गए, ये करने में, ये सिर्फ ये कन्वर्जन करने में टाइम लग गया। तो इसलिए अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करो, ठीक है। और अपने
ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, अभी तो मैंने तुम्हें एमएमसी का सिर्फ चार्टिंग एरिया बताया, एमएमसी का जो आपका टीएमएस का सिस्टम है, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, मनी मैनेजमेंट सिस्टम, कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, वो अलग अलग जगह है, वो तो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। यहाँ मैं आपको सारे सिस्टम चार्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ, चार्ट एनालिसिस से रिलेटेड बताया मैंने। उसका अलग कॉन्सेप्ट है कि अगर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से आते हो तो वहां पर कितना कैपिटल, कितने टाइम में कितना सब कुछ यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके कैपिटल पे पकड़ नहीं है अपनी तो वो तो हाथ से छूटेगी। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड 1:3:4 तो बच्चे यूज करते हैं, कैंडल के रिस्क रिवॉर्ड तो 11 20 20 रिवॉर्ड तक जाते हैं। ये नहीं देखे तुमने ये वाला, ये देखो, ये जो इसके अंदर ये मैंने जो ये वाला लिया है 1:27 है, 1:27 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो रिस्क रिवॉर्ड बड़े बड़े आते हैं ना, तब जाके जो है कुछ फायदा मिलता है। लेकिन इस बड़े वजीर जैसे एरिया को पकड़ने के लिए पहले छोटे छोटे प्यादों को, छोटी छोटी कैंडल्स को दाव पे लगाना भी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब तक प्यादे नहीं जाएंगे तब तक राजा हाथ नहीं लगेगा। तो छोटे छोटे प्यादे होते हैं, छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं, इनको गवाना भी पड़ता है, तब जाके बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं। ठीक है, नहीं करूं, क्या करना चाहते हो लोग? के लगता है ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के ही हैं, कोई बात नहीं, थैंक यू आई एम हैप्पी। और लिसनर सर बस ये बता दीजिए, ये फंडिंग वाली चीज़ें स्मॉल अकाउंट के लिए सही है जिनकी कैपिटल $100 से कम हो? ये ट्रेडिंग समझते क्यों नहीं हो तुम? पैसे का इन्वॉल्वमेंट तब करो जब तुम पूरे तैयार हो जाओ। गाड़ी तभी खरीदो जब तुम्हें पूरा यकीन हो कि तुम उसे ईएमआई पे नहीं पूरे कैश में लेना चाहते हो। उसका अलग अलग यार, उसका अलग होता है, तुम समझ रहे हो? वो एक जो क्लास होती है ना अपनी कि हाँ मैं तो कोई चीज़ ईएमआई पे लेता ही नहीं हूँ, मैं तो जो है सीधे पूरी चीज़ खरीदता हूँ, उसका एक अलग इफेक्ट होता है यार, उसका एक अलग रुतबा होता है। अब देखो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक गई, वही सेम सेम जो मैंने आपको दिखाया था ना लगा के, जैसे ये वाला डिब्बा लगा के दिखाया था, ये देखो ये डिब्बा यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया हुआ है, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, एंड वी हैव लाइक दिस। एक तो ये, और एक देखो यहाँ से भी हो सकता है, ये वाला एरिया भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ से लूँ यहाँ से भी हो जाएगा, दोनों एरिया ही है। ठीक है, चलो मैं इसको ना यहाँ से लगाता हूँ। ठीक है, लाइक दिस एंड वी हैव एरिया लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर से और हो जाएगा बस, सिंपल सा, क्योंकि ये फिर बीच का एरिया बन जाएगा ना यहाँ पर, इस वजह से मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है। नागपुर, ओके ओके सर, जब से आपकी वीडियो देखनी शुरू की है तब से ट्रेडिंग बंद कर दी है, जब सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे तब शुरू करूँगा। अभी सेबी की डेट आएगी, 91% ऑप्शन ट्रेडर लॉस में है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बेस्ट, हम भाई उस साइड के है ही नहीं, उस बारे में मत बात किया करो, हम लोग इंडियन वाले हैं ही नहीं, इंडियन मार्केट वाले हैं नहीं हम लोग, तो हमें ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। और ये ऑप्शन तो जो है जेब काटने की जगह है बस, और कुछ नहीं। सोशल मीडिया में तो चॉकलेट की तरह है, रियलिटी में तो जेब काटने वाली जगह है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। देखो जब हम लोग ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं ना, टीएमएस का मतलब होता है ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, पहले समझो। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम में जब हम लोग कोई ट्रेड लगाने के लिए जाते हैं ना, देखो ये एनालिसिस से अलग कॉन्सेप्ट है, ये एनालिसिस में नहीं आता, ये बेसिकली आपका आफ्टर और बिफोर ट्रेडिंग के अंदर आता है, ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आता है, ये एनालिसिस के अंदर नहीं आता। अभी तक मैंने सारी चीज़ें एनालिसिस से कॉन्सेप्ट से समझाई, अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट, ये ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, ये बेसिकली ब्रोकर पर किया जाता है, चार्ट पर नहीं किया जाता, इसलिए मैं जो चार्ट पे आपको बताऊँ वो चार्ट एनालिसिस होगा, जो आपको मैं ट्रेडिंग में बताऊँ वो ट्रेड एनालिसिस होता है, वो अलग होता है। ये ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम लोग पैसा वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ मनी का हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये सिस्टम है अलग, ये अलग चीज़ है, इसको समझ, ये ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है, एनालिसिस अलग होता है। तो यहाँ पर जब ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं ना, बेसिकली पहले समझो जो रिस्क रिवॉर्ड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है रिस्क रिवॉर्ड का, कि जब हम लोग किसी ऐसे एरिया को, ठीक है, किसी ऐसे एरिया को पकड़ते हैं मार्केट में जिसके अंदर हमें स्मॉल मूव देखने को मिलता है। ठीक है, स्मॉल मूव देखने को मिलता है, तो उसमें स्मॉल मूव की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हैवी क्वांटिटी लेनी पड़ती है। ठीक है, हैवी क्वांटिटी लेनी पड़ती है, और ये हैवी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे इस हैवी क्वांटिटी की वजह से रिस्क रिवॉर्ड होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, याद रखना हमेशा, इस हैवी क्वांटिटी की वजह से रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाते हैं। तो अब इसमें जब ये हैवी क्वांटिटी की वजह से रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाते हैं तो मूव होता है, मतलब ऐसा होता है कि एक बड़े से पैटर्न से कोई छोटा सा मूव निकलना बस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ज्यादातर मैक्सिमम जो होता है ना रिस्क रिवॉर्ड, वो सिर्फ सबसे ज्यादा स्कैल्पिंग का रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2, इससे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड कभी स्कैल्पिंग के अंदर नहीं आता। तो अगर कोई स्कैल्पिंग बोलेगा इफ द रिस्क रिवॉर्ड इज 1:2, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ए स्मॉल मूव, तो स्मॉल मूव से ज्यादा पैसा निकालने के लिए हैवी क्वांटिटी को यूज करना स्कैल्पिंग कहलाता है। कैसे? जैसे हमारा सर है, ठीक है, जैसे हमारा सर है इस तरीके से मान लो, ऐसे हमारा सर है, तो हमारे सर के ऊपर बेसिकली एक पतली सी लेयर है। ठीक है, एक पतली सी लेयर है, और उस पतली सी लेयर के अंदर हमारे जो है ना फॉलिकल है, मतलब हेयर फॉलिकल होते हैं जिनके अंदर बाल उगते हैं, ऐसे करके बाल उगते हैं। ठीक है, अब बाल दिख रहे हैं कितने बड़े 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 ऊपर की साइड कितने बड़े बड़े, लेकिन जो सबसे मोटा एरिया होता है वो इनके स्कैल्प के अंदर होता है। ठीक है, और ये स्कैल्प नजर भी नहीं आता सर में, लेकिन इसकी वैल्यू होती है। तो ये भी इसी की तरह होता है, ये भी बिल्कुल इसी की तरह होता है, स्कैल्पिंग की तरह छोटा सा एरिया होता है, लेकिन बाल का सबसे मोटा हिस्सा उस एरिया में ही रहता है। तो अगर ये उखड़ा तो सर बेकार है। इसी तरीके से अगर ये पैटर्न उखड़ जाए तो रिवर्स भी कर जाता है। तो यहां से लेके यहां तक का रीजन जो है वो स्कैल्पिंग का होता है।
इससे अंदर का रीजन, ये सर का स्कैल, इसके अंदर का एरिया होता है। सर मान के चलो कि हमारा सर है, खोपड़ी है, खोपड़ी से ऊपर जो बाल निकलता है वो सिर्फ उतना होता है। जितना मोटा एरिया होगा, जितना पास में, जितना छोटा मूव कैप्चर करोगे स्कैल्पिंग में, उतना ज्यादा जो है प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि हैवी क्वांटिटी रहती है। जितनी हैवी क्वांटिटी रहेगी उतना ज्यादा इसके अंदर तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा कम मूव में। ऐसी बाल का होता है, जितना ज्यादा पास रहेगा सर के उतना ज्यादा मजबूत रहेगा, जितना नीचे की साइड, जितना बिल्कुल आगे का बाल होगा उतना कमजोर होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो जितना कम प्रॉफिट लेते हैं इसमें, जितना हैवी क्वांटिटी डाल के, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, डायरेक्ट मूव में लिया जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो जितना छोटा मूव, जितनी हैवी क्वांटिटी, उतना छोटा रिस्क रिवॉर्ड, उतना जल्दी प्रॉफिट। स्कैल्पिंग का मतलब होता है क्विक मूव, स्मॉल मूव विद ए क्विक एंट्री एंड एग्जिट, क्विक एंट्री एंड एग्जिट, बिल्कुल क्विक वाला, क्विक एंट्री और एग्जिट, बस ये होता है। और ये बेसिकली कहाँ किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग बोलते हैं। अब ये बेसिकली कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है जब मार्केट किसी कंसोलिडेशन से बाहर निकलती है। ठीक है, किसी कंसोलिडेशन से बाहर निकलती है और उसका जो पहला मूव होता है, फर्स्ट मूव जो होता है, उसके लिए किया जाता है। जैसे कि मैं फर्स्ट मूव फेक बोलता हूँ ना, वही मूव जो होता है ना स्कैल्पिंग के लिए होता है, वो छोटा मूव होता है। जैसे मैं तुम्हें ग्राफ पे दिखाता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें निफ्टी का ग्राफ खोल के दिखाता हूँ, उसमें तुम समझ जाओगे। निफ्टी का कोई ऑप्शन का ग्राफ दिखाता हूँ, जैसे ये 3 अक्टूबर का 26,200 का मैं तुम्हें ग्राफ दिखाता हूँ। ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं खोल देता हूँ और इसमें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें स्ट्रक्चर ढूंढना है बेसिकली जो कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे ये देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक कंसोलिडेशन के अंदर है, और जब ये कंसोलिडेशन टूटता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मूव है, दिस इज ओनली ए प्रॉफिट एरिया। बस इतना सा एरिया होता है प्रॉफिट का। ठीक है, बस ये इतना सा एरिया होता है और इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक, इतना सा एरिया होता है बस, और इसी एरिया को हम लोग यूज करते हैं मार्केट में, हैवी क्वांटिटी लगाते हैं इसके अंदर और स्कैल्प निकाल के प्रॉफिट निकाल देते हैं। समझ आया सभी को? सो जब ऐसी रेंज मार्केट रहती है, इसके अंडर में भी हम लोग यूज करते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें बताया जो ग्लोबल है, जो सब बात करते हैं इसके बारे में सब। अब मैं बता रहा हूँ जो मैं अपने कॉन्सेप्ट से तुम्हें यूज करूँ। अब यहाँ पे जो स्कैल्पिंग है वो हम इस तरीके से यूज नहीं करेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी, इस रेंज से बाहर आएगी, इस रेंज के अंदर ही हम लोग स्कैल्पिंग यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ से नीचे आ गई स्कैल्पिंग लिया, यहाँ से ऊपर चलेगी स्कैल्पिंग लिया, यहाँ से ऊपर चलेगी स्कैल्पिंग, फिर यहाँ से नीचे आ गई स्कैल्पिंग, इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से लेते हैं। अब लेते कैसे हैं, उसके लिए आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको रिवर्सल, क्योंकि ये तो ग्लोबल है, तो ग्लोबल सिस्टम है जो तुम्हें बताया मैंने। अब तुम्हें बताता हूँ अपना सिस्टम हम लोग कैसे लेते हैं। तो एमएमसी के अंदर जो टीएमएस है, जो एमएमसी का ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर मैंने जो स्कैल्पिंग के पोर्शन को ऐड किया है, ये बेसिकली यूज होता है ओनली फॉर हॉर्स। इसको मैं हॉर्स बोलता हूँ। शतरंज की दुनिया में ये हॉर्स होता है, जिसका रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:1.2 से लेके 1.5 तक का। वन ऑफ द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड जो मुझे लगता है स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट, मैं इसको हॉर्स कहता हूँ। ठीक है, और किस तरीके से यूज होता है, जैसे कि रेंज में मार्केट चलती है, स्कैल्पिंग इज ओनली यूज फॉर रेंज, रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अगर मार्केट के अंदर कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बन रही है ना, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं और फिर बहुत जल्दी रिवर्स करती है मार्केट, नीचे गिरती है, फिर यहाँ एक हैमर आता है और हम लोग हैमर को पकड़ते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव हम लोग बस लेते हैं। 50% मूव होता है और इसके अंदर जो कह सकते हो आपकी हमारा यूज़ होता है, छोटा सा मूव इसके अंदर लेते हैं 50% तक का, बस ऐसे 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड और 1.5 ऐसे इस तरीके से रहता है। ये रिस्क रहता है हमारा इस तरीके से और ये रिवॉर्ड रहता है, बाकी आपके एनालिसिस के एक्यूरेसी के ऊपर। ठीक है, बाकी आपके एनालिसिस के एक्यूरेसी के ऊपर। तो मैं इसको स्कैल्पिंग को इस तरीके से बोलता हूँ। ठीक है, समझ आया सभी को? तो अभी फिलहाल में हमारे सामने यही है। आ जाओ गोल्ड उस पर वापस आ जाओ, बिटकॉइन पे वापस आ जाओ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब तुम्हें मैं ये चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, अभी तुम्हें जो मार्केट दिख रही है ना, बेसिकली हो तो बैंड ही रही है, बैंड ही रही है, हमें पता है मार्केट बैंड ही हो रही है, इस तरीके से बैंड हो रही है। सो हम लोग स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ स्कैल्पिंग कैसे की जाती है। मैं 15 मिनट का ग्राफ खोलता हूँ फिलहाल के लिए, आपको ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये एक रेंज्ड मार्केट है। ठीक है, देखो स्कैल्पिंग का ना अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप देखो, हमें रिपीटिंग स्ट्रक्चर देखने हैं, वो स्ट्रक्चर जो मार्केट में बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंगल पे जो है, पॉजिटिव एंगल है मार्केट का, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बाय साइड के बारे में ज़्यादा सोचना है, क्योंकि अभी हम फिलहाल के लिए ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, इसलिए बाई साइड में सोचेंगे। यहाँ पर मैं जितनी बुलिश पैटर्न है बॉटम पे जो बन रही है, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आया बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ से लिया स्कैल्पिंग लिया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आ गया, सिंपल। इस रेंज के अंदर में ही हमारा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, रेंज के अंदर ही टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं। बुलिश पैटर्न अगेन, हैमर, स्कैल्प, बुलिश एंगल्फिंग, स्कैल्प, अगेन हैमर, स्कैल्प, रेंज के अंदर ही। समझ आया सभी को? स्टॉप लॉस तो कैंडल ही होती है, कैंडल का लो स्टॉप लॉस होता है, ऐसी ऊपर की साइड है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, एंगल पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर की साइड जा रही है, तो नेगेटिव ट्रेड नहीं लेते कभी भी, हमेशा पॉजिटिव साइड चलते हैं, जब तक मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करती थी। ठीक है, एग्जैक्ट चेंज नहीं करती, तो ये मार्केट का कैरेक्टर चेंज जब तक करती नहीं, तब तक पॉजिटिव साइड हम लोग चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड है, मान के चलो मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे गोल्ड है, सो इस जगह पर जो है हमारे पास ये एक रेंज एरिया था, ये वाला आप देख सकते हो, ये मैं इस तरीके से आपको रेंज एरिया दिखा सकता हूँ, ऐसे करके ये हमारे सामने एक रेंज। ठीक है, ये भी एक रेंज। हर चीज़ देखो, आपको ना सब चीज़ें बिल्कुल सिंपल नहीं मिलने वाली मार्केट में, लड़खड़ाती हुई मिलेगी, डायरेक्ट बिल्कुल क्लियर ग्राउंड्स नहीं मिलेंगे कि आपको अगर कोई ऐसे समझाना कि भाई ऐसे एक वेज होती है, असलियत में कभी ऐसे नहीं होती, वो ऐसे ऐसे मिलेगी आपको, ऐसे होती है वेज, डायरेक्ट नहीं मिलने वाली। बस आपकी ऑब्जर्वेशन कैसे काम करती है उस पर सारी डिपेंडेंसी होती है। और मैंने आपको सप्लाई डिमांड इस तरीके से बताया हुआ है कि कुछ भी बन जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर इन्वर्टेड हैमर मार्केट को गिरा रहा है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, शूटिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, सारे के सारे टॉप पे क्या बन रहे हैं, बेरिश पैटर्न बन रहे हैं, सारे के सारे क्या है टॉप पे बेरिश पैटर्न है। यही हमारे क्या है एंट्रीज होती हैं। क्यों? अब मार्केट हमारी डाउन साइड में है, यानी कि
नेगेटिव एंगल है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट के टॉप से बॉटम तक का यानी कि सेल साइड से यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, सेल साइड से यूज करना शुरू करेंगे, सेल साइड ओनली, बाय साइड नहीं लेंगे जब तक मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करती। तो यहाँ से आप स्कैल्पिंग निकाल सकते हो इजीली, हमारी स्कैल्पिंग है इसको, सिंपल। समझ आया सभी को? तो एक रेंज पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिलहाल के लिए। मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है, और आपको रेंज दिखाता हूँ जस्ट लाइक ये आप देख सकते हो ऐसे करके, ये आपके सामने कुछ, ठीक है। तो ये देखो आप, मान लो यहाँ मार्केट बनी थी, फिर यहाँ पर आती है, फिर यहाँ पर आती है, यहीं आके मैं बेस एंगल्फिंग एंड देन फिर देखो हैमर, छोटे छोटे मूव्स, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटे छोटे से मूव्स होते हैं। देखो ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 1:1.2, 1:1.2, 1 ये तो स्ट्रेट है, ये तो यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल है, तो हम लोग दोनों साइड में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। हम ऊपर से भी डाउन साइड में आ सकते हैं, हम नीचे से भी अप साइड में जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग दोनों साइड में यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। एक 0 डिग्री के वेज के साथ बड़ी अच्छी ये कहानी होती है कि हम लोग दोनों साइड से चल सकते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर और टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस आता रहेगा, वो आपको मैनेज करना होता है कि भाई हाँ टाइम फ्रेम बड़ा लूंगा तो स्टॉप लॉस बड़ा आएगा, तो लॉट भी बड़ा चलेगा, ठीक है। परफेक्ट, इस तरीके से कर सकते हो आप। ये वेजेस का कॉन्सेप्ट है कि ये भी एक वेज है, नीचे देखो यहाँ पर हैमर बना हुआ है, ठीक है। जैसे वेज के कॉर्नर में हैमर बना हुआ है, टॉप पे बेरिश एंगल्फिंग है, इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग है, बेरिश एंगल्फिंग है। तो ये सारे के सारे आपके पास रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स है, सबके अंदर आपको स्कैल्पिंग जरूर मिलेगी। 1:1.2 वन ऑफ द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड फॉर स्कैल्पिंग, एमएमसी के अंदर मैंने इसको इस तरीके से डाला हुआ है। ओके गाइस, समझ आया सभी को? चलो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें अब बिटकॉइन के पास, और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से आपको समझाता हूँ कि हमें कैसे देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी हमें यही देखने को मिलेगा, सैटरडे संडे में यही देखने को मिलेगा। अब मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर एक कर्व्ड एरिया, ध्यान से देखना। इस तरीके से मैं सारी की सारी जो बेस एंगल्फिंग उनको कनेक्ट करूंगा और एक कर्व लाइन क्रिएट करूंगा यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। लाइक दिस आप देख सकते हो, ये सामने में सामने एक कर्व ऐसे आया एंड ये कर्व मेरे सामने ऐसे आ जाता है। मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके। देखो मैं नीचे से नहीं कर सकता, मुझे बेसिकली इसको एक रेंज में रखना है, तो जो भी हिस्सा इस रेंज के बाहर है, ठीक है, जो भी हिस्सा इस रेंज के बाहर है वो एक फेक आउट है सारा का सारा, ठीक है। अब देखो, अभी मार्केट ने टॉप पे टैप करा है और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दिया है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करा था, ऐसे ही पैटर्न दिया था हमारे सामने। तो ये क्या हो गया, दोनों हमारे सामने रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गए, स्कैल्पिंग के लिए रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गए, सिंपल। यहाँ पर भी ऐसे हुआ था, यहाँ पर भी ऐसे हुआ था, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी ऐसे कर रही है, गॉट इट। तो पहली कंडीशन क्या रहेगी, अकॉर्डिंग टू वेज एरिया रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट इज मेकिंग ए सेम मूव, और मार्केट एक अपने आप को डाउन साइड में बैंड भी कर रही है। नेगेटिव एंगल है तो सिर्फ हम मार्केट के टॉप का सेल साइड एरिया देख सकते हैं, बस इसके अंदर ये, ठीक है। मार्केट के सेल साइड एरिया देख सकते हैं, परफेक्ट। कितना मूव ला सकती है, पता करते हैं कितना मूव ला सकती है। अगर देखो डिपेंड करता है, क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम है, तो कह सकते हो कि जो मूव है वो बहुत कम आता है, वॉल्यूम नहीं होता ना मार्केट के अंदर, तो वो जल्दी रिवर्स कर जाती है। तो हमें सप्लाई डिमांड के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है। जैसे कोई भी सप्लाई हम ले रहे हैं तो उसका 50% यूज करना पड़ता है, कोई भी डिमांड ले रहे हैं तो उसका 50% यूज करना पड़ता है। वो 100% डिमांड पूरी नहीं कर पाती है, बहुत कम चांस होते हैं कि वो कर जाए। तो इसलिए कह सकते हो कि यहाँ पर हर चीज एक्यूरेट काम नहीं करती फिलहाल के लिए। फिर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ आई है तो वी विल सी ए 50% मूव एदर ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ तक तो डब्ल्यू के एरिया तक तो हमें स्कैल्पिंग मिल जाएगी। सबसे पहला एरिया मेरा ये रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो। अगर 50% आती है, यानी कि जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये एक डब्ल्यू बना हुआ है, ठीक है। और डब्ल्यू का ये मूव है, फिर मार्केट ऐसे आ रही है, फिर से डब्ल्यू बना के फिर अपने आप को ऐसे लेके जाए। तो अगर 50% मूव देती है तो फिर हमें ऐसे करके देखने को मिल सकता है, लाइक सेम रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स है। ये डब्ल्यू यहाँ पर हमें देखने को, तो पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू दिस डब्ल्यू रहेगी बस। देखो ये हाफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ठीक है, हाफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है ये। अब दूसरी चीज, फुल सप्लाई वाला, उसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं फुल सप्लाई में। तो फिर हम क्या, फिर हम कौन सा एरिया देखेंगे, फिर हम देखेंगे इस कर्व लाइन पे अगेन टैपिंग अगर होती है तो सेकंड कंडीशन कर्व लाइन के टैपिंग की रहेगी, बाकी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, गॉट इट। और थर्ड कंडीशन मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर, ये रहा। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो सिंपल सा बस एक चेंज ऑफ करेक्टर हमारे लिए, ओके। ये हमारे सामने चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ओके। 15 मिनट का चार्ट मैंने लिया है, 30 मिनट्स का नहीं लिया है, क्योंकि इस वॉल्यूम कम है तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा स्पिनिंग टॉप्स हमें देखने को मिलेंगे, अच्छा खासा नहीं मिलेगा, ठीक है, अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। समझ आया सभी को गाइस? देखो सैटरडे संडे में ना सच बताऊं, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी, कभी नहीं करनी चाहिए। वॉल्यूम नहीं होता है, स्प्रेड ज़्यादा होते हैं, ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लेती है, मूवमेंट अच्छा खासा आता नहीं। तो प्रैक्टिस करना आपके लिए बेटर है, लेकिन ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फॉलो करो सिर्फ चीज़ों को, प्रैक्टिस करने का टाइम होता है सैटरडे संडे, कि आपने जो जो कमियां आपके अंदर मंडे से फ्राइडे के अंदर आई ना, आप उनको इस रनिंग मार्केट में टेस्ट करके अपने आप को इंक्रीज, अपनी स्किल इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए संडे संडे को, कभी वॉल्यूम नहीं होता है ना, और आपके पास 10-12 लाख की कैपिटल तो है नहीं जो आप सीधे जो 1-2 लाख की कैपिटल लगाओ उसमें से 50-60 हज़ार रुपये कमा लो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, वो तो भूल। और मेरी स्ट्रीम पे तो कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं बस, ओके गाइस। सो ये था हमारे सामने, ओके। सो आज मैं करूंगा यूएस ऑयल का एनालिसिस, क्योंकि उसका टाइम मैंने आज से 1 महीने पहले बताया था, जब 1 महीना हो जाएगा मैं उसका आपको तब एनालिसिस करके बताऊंगा। तो आज वो टाइम आ गया है, यूएस ऑयल पे चलते हैं। यूएस ऑयल पे एनालिसिस का करता हूं मैं, और मैं इसका 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा था, एंड यू विल सी व्हाट हैज मार्केट डिड फॉर अस। सारा का सारा एरिया आपके सामने निकल के आ चुका है। मैं इसका बहुत टाइम से एनालिसिस कर रहा था, इसके अंदर बहुत अच्छा मूव मार्केट ने दिया था। इस इन्वर्टेड हैमर से मार्केट गिर गई थी, और फिर यहाँ से मार्केट उठ गई थी, फिर इस पॉइंट पे आके मार्केट ने रिजेक्ट करा, फिर अपने आप को नीचे की साइड लेके आ गई थी। रिटेस्टिंग भी करी मार्केट ने इस जगह, और अपने आप को लेके गई, बहुत अच्छा खासा मूव निकाला और अपने आप को लेके आ गई, ठीक है। सो
फिलहाल के लिए इसके अंदर जो मूव है वो बेसिकली एक वॉल्यूम बर्स्ट का मूव है, ठीक है, वॉल्यूम बर्स्ट का मूव चल रहा है बस। ओके गाइस, चलो हम लोग 1 मिनट में वापस आते हैं और देखते हैं लाइव 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें क्या एनालिसिस हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए वो अपना मूव कंप्लीट कर रही है। पहला वाले देखो जिगजैग मार्केट है, ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, जिगजैग मार्केट है, छोटी सी रेंज रखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक रेंज रखते हैं बस, 300 पॉइंट की, ज़्यादा नहीं। और अभी फिलहाल के लिए अपने आप को जो है नीचे लेके आ रही है ये, ठीक है। सो कई सारे रीजन हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, जैसे कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब बहुत सारे रीजन है यहाँ पर मार्केट के। एक ये है, अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये गिर कहाँ से रही है और कितना गिर सकती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपसे ये जो मूव आ रहा है ये बेसिकली ऐसा ही मूव है जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो सेम कॉपी पेस्ट मार्केट कर रही है। तो अगर अपने आप को नीचे लेके आती है तो वी विल सी ये सप्लाई जितनी इसकी है उतनी सप्लाई देखते हैं हम लोग आती है, नहीं तो 50% एरिया मार्केट का भी फुलफिल कर ही चुकी है। रात के टाइम में क्या होता है, सैटरडे में वॉल्यूम कम होता है तो बहुत जल्दी जल्दी रिवर्स कर जाती है, इतनी आसानी से करती थी, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कितना नीचे आती है। सो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट से हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो इससे मैच कर रहा हो। देखो फिलहाल के लिए ये एम जो है ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो ये कई सारे एम है जो एक साथ मैच कर रहे हैं, पर अभी रिलेटिव के लिए ये सबसे बेस्ट है। तो अगर मार्केट में हमें मूव देखने को मिलता है, सो ऐसा ही मूव हमें आ रहा है जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना मूव है, ये जस्ट लाइक ये मूव हमारे सामने, देखो कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा ऐसा आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर आ रहा है। अब इसको क्या हो गया, बार बार माउस नहीं चल रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी जो सप्लाई है वो यहाँ तक बैठती है, जस्ट लाइक दिस, पूरी की पूरी सप्लाई बैठती है। इसका 50% रीजन हमारे लिए यहाँ से लेके यहाँ तक बैठता है, जस्ट लाइक अभी जहाँ पर मार्केट है एग्जैक्ट वो अपने 50% रीजन पर। एक रिवर्सल एरिया यहाँ पर आता है, एक रिवर्सल एरिया यहाँ पर आता है, ये दोनों ही रिवर्सल एरिया है सप्लाई, क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम है तो दोनों साइड पे पॉसिबिलिटीज होती हैं। दिस इज द रिवर्सल एरिया एंड दिस इज आल्सो द रिवर्सल एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें बुलिश पैटर्न देखने को मिलते हैं नहीं, क्योंकि कुछ कुछ हद तक बुलिश पैटर्न होते हैं, तो वी विल सी रिवर्सल एरिया लाइक दिस, दोनों ही हमारे सामने ही रहेंगे, ठीक है। परफेक्ट, बस हमें बुलिश पैटर्न की जरूरत पड़ती है, बाकी सब मार्केट में सेम रहता है। गॉट इट, गॉट इट। अब एक कर्व लाइन यूज करते हैं इसके ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि यही करनी पड़ेगी, मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से बना हुआ है लाइक दिस। परफेक्ट, सो ये हमारे लिए क्या होगा, एक ब्रेकआउट की तरह काम करेगी, हमें हमें बताइए कि मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके गाइस, वेलकम वेलकम। अब सो मार्केट में जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो क्या रहेगा, देखो चेंज ऑफ करेक्टर वो रहेगा मार्केट को जो बार बार गिरा रहा है, दैट इज एक ऐसा पैटर्न, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये मार्केट के चेंज ऑफ करेक्टर्स हैं और हम लोग यूज़ करने वाले हैं दिस इज एज ए चेंज ऑफ करेक्टर, बड़ा वाला पूरे इसके लिए लागू रहेगा, पूरे उसके लिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नीचे है, रिवर्सल एरिया के नीचे सारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तैयार हो जाओ बस, 4 मिनट की बात और है, फिर आईएफसी समझाऊंगा, दिमाग घूम जाएगा जिसने अभी तक मेरी आईएफसी वाली वीडियो नहीं देखी है, स्पेशली उनके लिए है। देखो ये भी एक वेज ही है, अगर तुम ऐसे देखोगे ना इसको तो ये भी एक वेज की तरह ही काम कर रही है मार्केट, ऐसे देखो ये वेज का ही बॉटम ही तो बुलिश एंगल्फिंग पे, यहीं से तो मार्केट गई, इसके अंडर का रीजन स्कैल्पिंग होता है, लेकिन साइड की प्राइस लाइन देखो 20-20 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है कि वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो मैंने क्या बोला, बस आप इसको समझो, इसको समझो, स्ट्रक्चर सभी टाइम फ्रेम में एक जैसे बनते हैं, सभी मार्केट में एक जैसे बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो आधा सा रिवर्सल आया, चेंज ऑफ करेक्टर से पहले ही मार्केट ने अपने आपको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वही है, हर बार नहीं होता, वो अपने आपको नहीं देती। थैंक यू विजय फॉर सुपर चैट और एक एग्जांपल। अरे ढूंढो यार, तुम्हारा काम है, मैंने अपना काम कर दिया, जो मैंने मार्केट में नोटिस करा है वो मैं तुम्हें नोटिस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा काम है उसको कैसे यूज करना, ठीक है। हाँ कंसोलिडेशन के बाद आता बिल्कुल। अब शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब चुप हो जाओ, बहुत बोल दिया तुम, ठीक है। ओके सो डबल टॉप डबल बॉटम ट्रेंड के साथ हम यूज करेंगे, समझेंगे कि एक ट्रेंड कैसे बनता है और वो चेंज होता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ एमएमसी के अंदर ट्रेंड बिहेवियर कॉन्सेप्ट्स, वैसे तो इसको ट्रेंड बेंडिंग भी कह सकते हो, लेकिन ट्रेंड बिहेवियर ज्यादा रहेगा क्योंकि मैं बिहेवियर समझाने की कोशिश करूंगा। मजा आ जाएगा तुम्हें समझ के, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं, दैट इज जैसे कि मार्केट अगर बुलिश है, ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं मार्केट में डबल टॉप का, डबल बॉटम का, सॉरी, डबल बॉटम सुपीरियर होनी चाहिए। इसी तरीके से जब मार्केट बेरिश होती है तो हम लोग यूज करते हैं डबल टॉप का, ये सुपीरियर होनी चाहिए। कैसे, कैसे सुपीरियर होते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले समझो कि ये डब्ल्यू एम बनते कैसे हैं, बनते कैसे, मतलब डब्ल्यू एम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है।
मैं आपको पहले डबल बॉटम समझाता हूँ, यानी कि डब्ल्यू के बारे में। ये बनता तब है जब मार्केट अपनी सप्लाई आधी कर देती है, डिमांड भी आधी कर देती है, और फिर डिमांड अपनी ओरिजिनल कर देती है, तब एक डब्ल्यू बनता है। कैसे? जैसे मार्केट नीचे आई, आ गई, यहां से मार्केट जब ऊपर जाती है तो वो अपनी डिमांड को, ये कितनी ऊपर जाएगी ये भी नहीं पता, मार्केट यहां तक गई और फिर यहां पर मार्केट अपने आप को रिवर्स करती है। रिवर्स करती है तो अब वो जितनी यहां से लेके यहां तक की जो उसने सप्लाई दी थी उसका आधा हिस्सा यूज करती है बस यहां पर, ठीक है। उसका क्या करती है, आधा हिस्सा यूज करती है, इसका आधा हिस्सा सिर्फ यहाँ यूज करती है। और जब ये आधा हिस्सा यूज करती है और आधे हिस्से पर ही हमें जो बुलिश पैटर्न यहाँ देखने को मिले थे, ऐसे पैटर्न अगर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मार्केट अपनी सप्लाई आधी कर दी है। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक अगर हैमर बना हुआ था ना, अगर यहाँ हैमर बना हुआ था मार्केट में, और अगर यहाँ पर भी हैमर जैसा या फिर बुलिश एंगल्फिंग जैसा कोई पैटर्न हमें दिख जाए तो इसका मतलब ये पूरा हो जाता है कि मार्केट में अब यहाँ पर ये सप्लाई आधी हो गई। और जब सप्लाई आधी हो जाती है मार्केट में फिर डिमांड डबल हो जाती है और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाती है, ठीक है। ऐसा होने के लिए मार्केट के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, मतलब 78% चांस में मार्केट में ऐसा ही होता है, 78% चांस में मार्केट इस तरीके से होता है, ठीक है। ये मैं वो बता रहा हूँ आपको जो एमएमसी के कॉन्सेप्ट से है, इसमें आप ब्रेकआउट वगैरह मत सोचो कि इसके नेक का ब्रेकआउट हो गया, ऐसे होकर रीटेस्ट करके जा रही है, बच्चे करते हैं, ये तो बच्चे करते हैं, हम तो बॉटम पकड़ेंगे। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर जो सेम पैटर्न है वही तुम्हें यहाँ अगर देखने को मिला तो मार्केट में ये एंट्री होती है। और कितना रिस्क रिवॉर्ड होता है एवरेज 1:7 से 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड होता है इसके अंदर। अगर एक अच्छा डब्ल्यू बना तो वो ऐसा रिस्क रिवॉर्ड देके जाएगा पक्का, ठीक है। सिंपल समझोगे, अभी सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, सिर्फ कैंडलस्टिक के कॉन्सेप्ट से। अब इसी तरीके से डबल टॉप होता है, डबल टॉप में उल्टा हो जाता है, इसी को उल्टा कर दो कि मार्केट जब ब्रेकआउट से ऊपर जाती है, ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे आती है जैसे लाइक दिस, तो अब वो जब ऊपर जाती है तो उसकी जितनी डिमांड होती है ना वो आधी हो जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो उसकी डिमांड है बेसिकली वो पूरी आधी हो जाती है, ठीक है। कहाँ? जब वो ऊपर उठती है तो अब वो यहाँ पर जो उठेगी यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी डिमांड को आधी कर देगी और फिर बाद में अपने आप को ऊपर लेके जाएगी यहाँ से। और जब ऊपर जाती है और यहाँ पर अगर वही पैटर्न मिल गए जो यहाँ बने थे, यानी कि जैसे कि यहाँ पर बना हुआ था एक शूटिंग स्टार, यहाँ बना हुआ था एक शूटिंग स्टार, यहाँ बना हुआ था इस तरीके से, और मार्केट में यहाँ पर भी अगर शूटिंग स्टार या बेरिश एंगल्फिंग हमें देखने को मिल जाए इसी पोर्शन पे, ठीक है, इसी पोर्शन पे मिल जाए तो मार्केट में फिर सप्लाई डबल हो जाती है, ठीक है। मार्केट में सप्लाई डबल हो जाती है। अब ये वाली जो सप्लाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है ये घूम के यहाँ आ जाता है, ये पूरा डबल हो जाता है और इतना डबल हो जाता है कि मार्केट अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ जाती है। दिस इज हाउ वी यूज डबल टॉप। समझ आया सभी को? यहाँ तक समझ गए? समझ आया? मेरी स्ट्रीम पे कोई भी बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा, ट्रेड मांगने नहीं आएगा, वरना मैं तुम्हें भिखारी बोलूंगा। भिखारी तो तुम हो ही, जो भीख मांगने आ रहे हैं यहाँ पर उनको भिखारी बोलेंगे, और जो समझदार है वो सुन रहे हैं ना। मेरी स्ट्रीम पे कोई ट्रेड करेगा, नोटबुक लेके बैठ जाओ, वरना माइंड तुम्हारा खोल के रखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रेंड में कैसे पता लगेगा कि ट्रेंड में, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लेट में बिस्कुट सजा के दे दी, हाँ भाई साफ नजर आ रहा है कि बिस्कुट है। अब ये बिस्कुट तुम्हें नमकीन में मिलेगा, वो टूटा हुआ कैसा, अब तुम्हें नमकीन दिखाता हूँ, ये देखो अब तुम्हें मिलेगा नमकीन के अंदर, ये देखो बिल्कुल साफ नहीं दिखने वाला तुम्हें, ऐसा सुंदर सा दिखेगा, ऐसा सुंदर दिखेगा, ये साफ नहीं दिखता बिल्कुल भी, ठीक है। ये होता है, डायरेक्ट कभी क्लियर नहीं दिखेगा तुम्हें। अब जैसे कि ये देखो सप्लाई आधी हो गई और यहीं पे मार्केट में बुलिश पैटर्न एंड बूम ऊपर की साइड, सप्लाई आधी हो गई, बुलिश पैटर्न ऊपर की साइड, सप्लाई आधी हो गई, लाइन चार्ट देखो, बुलिश पैटर्न ऊपर की। डब्ल्यू में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा यहाँ पर लाइन चार्ट में डब्ल्यू कैसे बने हुए हैं, सारे के सारे डब्ल्यू इसी तरीके से बने हुए, ठीक है, इस तरीके से। अब ट्रेंड में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, ट्रेंड में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अब देखो ध्यान से। अब हम लोग टीबीसी समझेंगे, ट्रेंड बिहेवियर कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे होता है। अभी मैं आपको इसमें बेरिश के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है। जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो हमें इसमें जो डब्ल्यू होते हैं, उनका लेफ्ट वाला जो हैंड होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और राइट वाला, लेफ्ट वाला हैंड लंबा होता है और राइट वाला हैंड छोटा होता है। और जो एम होते हैं उनका लेफ्ट वाला हैंड छोटा होता है, राइट वाला हैंड लंबा होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसको बोलते हैं हम लोग बेरिश ट्रेंड। कैसे बनता है? नीचे है मार्केट, ऐसे बनती है मार्केट, तो इसमें जो तुम्हें एम देखने को मिलेंगे ना, उनका राइट वाला हैंड लंबा होता है, और जो डब्ल्यू होते हैं उनका लेफ्ट वाला हैंड, उनका राइट वाला हैंड छोटा होता है, ठीक है, समझ गए। लाइव मार्केट में दिखाता हूं तुम्हें, नजर आ गया सबको? एम राइट हैंड लंबा, डब्ल्यू राइट हैंड छोटा, देन नीचे, ठीक है। इसका यूज कैसे होगा, चलो ये तो समझ में आ गया यूज कैसे होगा।
यूज कैसे होगा इसका। अब बात करते हैं मतलब की बात। ये तो चलो ठीक है, ट्रेंड समझ में आ गया। चलो मैं तुम्हें बेरिश समझ में आ गया, अब तुम्हें इसी तरीके से बुलिश समझाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ इसका यूज कैसे होता है। बुलिश में, जब बुलिश ट्रेंड होता है तब कैसे यूज करते हैं इसको। इसके अंदर जो डब्ल्यू होते हैं उनका राइट हैंड लंबा होता है, और जो एम होते हैं उनका राइट हैंड छोटा होता है। कैसे? ऐसे होता है ना, ये डब्ल्यू है, इसका राइट हैंड लंबा है, ये एम है, इसका राइट हैंड छोटा होता है। ग्राफ पे दिखाता हूँ। डब्ल्यू राइट हैंड लंबा, एम राइट हैंड छोटा। ज्यादा बड़ा बना दिया, ठीक है, समझे? ऐसे एक बुल ट्रेंड बनता है। ट्रेंड कब चेंज होता है? ट्रेंड चेंज कब होता है? जब एक भी ऑपोजिट पैटर्न का राइट हैंड साइड लंबा हो जाए, ठीक है, एक भी ऑपोजिट पैटर्न का राइट हैंड साइड लंबा हो जाए। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये बना हुआ है, तो अगर यहां पर मार्केट में जो पैटर्न इंफीरियर तरीके से काम कर रहे थे, सुपीरियर नहीं थे, अब यहां पर मार्केट में एम एक बार भी लंबा हो गया, और अगर अगली बार डब्ल्यू का राइट हैंड साइड छोटा बन गया, मार्केट का करेक्टर चेंज होता है। अब मार्केट में डब्ल्यू छोटे होने लग जाएंगे, एम लंबे होने लग जाएंगे, डब्ल्यू छोटे होने लग जाएंगे, एम लंबे होने लग जाएंगे, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, और इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो दूसरा तरीका मार्केट में कैरेक्टर चेंज होने का यही है, जब भी ये एम इसका राइट हैंड साइड एक बार भी लंबा हो गया ना, और डब्ल्यू का राइट हैंड साइड छोटा हो गया, तो मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, और इसी जगह पर हमें मिलती है मार्केट की रीटेस्टिंग। ये रीटेस्टिंग एरिया होता है। अब आप इस रीटेस्टिंग को हजारों तरीके से यूज कर सकते हो, या तो यहाँ पर बनी हुई आईएफसी के एफवीजी के साथ यूज कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हो, रिजेक्शन कैंडल के साथ यूज कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ यूज कर सकते हो। दिस इज द ओनली वे। और जब ऐसा हो जाए मार्केट में फिर रिवर्सल होता है। अब यहाँ पर हमें डब्ल्यू छोटे दिखेंगे राइट हैंड साइड वाले, एम लंबे दिखेंगे राइट हैंड साइड वाले। चार्ट पे दिखाता हूँ, ये देखो आपके सामने साफ यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट में एम बन रहा था, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो डब्ल्यू बन रहे थे लंबे, एम बन रहे थे बेचारे छोटे, है ना। देखो एम छोटा बन रहा था, एक बार ये जो एम है, इस बार ये एम लंबा हो गया और डब्ल्यू छोटा बन गया, और दिस इज द एरिया बुक। देखो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा आपको ट्रेंड। एक बार ध्यान रखो, तो मैंने आपको सुंदर थाली में सजा के आपको स्ट्रक्चर बना के दिया, ऐसा नहीं होता कभी मार्केट में टेढ़ा मेढ़ा बनता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर हजारों एम बन रहे थे, हजारों डब्ल्यू बन रहे थे, और डब्ल्यू हमेशा अपने आप को बड़ा कर रहे थे, और एम बेचारे अपने आप को छोटा कर रहे थे। इस बार जो एम था उसने अपने आप को लंबा करा, और डब्ल्यू को ऊपर नहीं जाने दिया, यहीं से रिवर्स कर दिया। और रिटेस्टिंग, यही रिटेस्टिंग। अब लाइन चार्ट से मैं तुम्हें कैंडलस्टिक पे लेके आता हूं, समझ आ जाएगा। ये देखो, ये एम है, ये डब्ल्यू बनने की कोशिश हुई इसी जगह पे, और इस पर मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन करा, एंड वी हैव ऑर्डर ब्लॉक, या फिर कह सकते हो ऑर्डर ब्लॉक नहीं, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ इस एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक भी, एफवीजी भी, सब कुछ है, एंड मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। नहीं तो और भी बड़ा अगर तुम इतना बड़ा एम ले रहे हो, मान के चलो ऐसे वाला एम ले रहे हो, तो इस एम के हिसाब से फिर तुम डब्ल्यू भी ये वाला लो, फिर इसका तुम्हें 50% रिजेक्शन गिरा, फिर मार्केट डाउन, अगर तुम पूरा स्ट्रक्चर लेना चाहते हो। समझे? डब्ल्यू को छोटा करना, बस सारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर काम करा। समझ आएगा ये सबको? तो ये था डब्ल्यू एम का कॉन्सेप्ट। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर ये सब कुछ? ऐसे भी यूज करते हैं हम लोग ट्रेंड को, सिंपल एम डब्ल्यू से, बस सिंपल। लेकिन इसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, ये चीज़ है। हर ट्रेंड में यही होता है, हर ट्रेंड में यही होता है, हर ट्रेंड में यही होता है। मजा आया सभी को? अब एक लाइक तो कर दो यार, तुम लाइक तो करते नहीं। अब देखो ब्रेकआउट के बाद का एरिया, दिस इज द मार्केट रिवर्सल एरिया। आगे यहाँ तक 50% करा एंड मार्केट मूविंग अपसाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया एलिप्स का जो मूव था, देखो ये मूव क्यों आया यहाँ तक, क्योंकि हमने ये वाला मूव लिया था, एग्जैक्ट इसकी कॉपी यहाँ क्रिएट करी, एंड देन मार्केट इज मूविंग अपसाइड। दिस इज द रिवर्सल। लाइव में देखो ये भी चल रहा है मेरे साथ में, ये भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मैं इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से मेजर करूँगा तो ये एक्यूरेट निकलेगा। देखो ऐसे करके इस रेड एंगल से, नाउ वी हैव दिस। अगर यहाँ से करूँगा ना मैं, क्योंकि मैंने यहाँ से कर रखा, अगर मैं यहाँ से करूँगा तो और एक्यूरेट दिखेगा हमें। गॉट इट? 3-4 बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी कम से कम लंबा। इसे पढ़कर बुक लिखो दोगे पर पैसा नहीं कमा पाओगे तुम कभी भी। भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं कमा पाता यार पैसा। मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, तुम भी मत कमाओ, मत कमाओ पैसा, कमा ही नहीं पाता, कुछ करता ही नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाता भाई मैं पैसा। मैं तो कमा ही भी नहीं पाता पैसा। ये सारे, ये देखियो कितने लॉस कर रखे हैं मैंने ना। ये लाइव में मैंने कुछ
लोगों की डिमांड पे कितना ज़्यादा लॉस है ना, अभी भी लॉस ही चल रहा है, देखो अभी भी लॉस ही चल रहा है ना, लॉस ही चल रहा है। चलने दो यार, लॉस, मैं खुश हूँ इस लॉस में, मैं इस लॉस में बहुत खुश हूँ। वैसे लॉस मेरे किसी काम का नहीं है। ओके, सो बट वी हैव गॉट ए 50% रिट्रेसमेंट एरिया,